राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय लोक जनता दल का 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर का हुआ उद्घाटन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल बदले जाने के मुद्दे पर कहा कि बड़ा करे तो रासलीला और छोटा करे तो कैरेक्टर ढीला। अब तक नीतीश कुमार 9 बार दल बदल चुके हैं और वो हमेशा स्वार्थ और कुर्सी के लोभ में दल बदलते हैं और मैं विरासत बचाने के लिए सत्ता छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि जिस भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए समता पार्टी का गठन किया गया, आज उसी भ्रष्टाचारी के गोदी में कुर्सी के स्वार्थ में जा बैठे हैं। आरएलजेडी के 3 दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन में सूबे के हर जिले के 4122 कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। इस राजनीतिक चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट करने पर चर्चा किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को देखकर जोश में बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुमार जैसा हो का नारा लगाने लगे। कार्यकर्ताओं ने अपने चहेता नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का यह पहला कार्यक्रम है जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और यह कार्यक्रम आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव का संदेश दे सकता है। मुख्य पार्टी अभी बनी है, जिस विरासत को लेकर हम सब लोगों ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, उस विरासत से अपने कार्यकर्ताओं को ओतप्रोत कराना, पूरी पार्टी को तैयार करना और इस विरासत को कैसे हम बचाएं, इस बात पर विचार करना। इसके अतिरिक्त बिहार के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, इस पर भी लोगों से राय करना और आगामी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से क्या हमारा एजेंडा होगा, उन तमाम बातों पर विमर्श करेंगे हम 3 दिनों तक। आज से शुरुआत हो रही है, परसों तक हम लोग यहाँ इस शिविर में होंगे और तमाम बातों को विचार करते हुए और अंतिम रूप से 30 तारीख को हमारे सभी साथी यहाँ से उत्साहित होकर लौटे। इन 15 सालों में कई बार बात हुई है, बिहार के लोगों को हमने पार्टी बनाने के पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो संदर्भ है, उसकी चर्चा हमेशा की। और पार्टी बनाकर जब हम आगे बढ़े हैं तो अपने मिशन में हम सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बनाने के बाद जब हम निकल पड़े बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से, तो जब हम पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे थे, उस समय जो आकलन हम लोगों का था और पार्टी बनाने के बाद जब निकल पड़े तब जो हम लोगों ने देखा, दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। जिस वक्त हम लोग सोच रहे थे, बाकी पार्टी के साथी जो सोच रहे हैं उस वक्त, लेकिन हमने तो नहीं सोचा था उस वक्त कि इतना बड़ा समर्थन बिहार के गांव में, जिला में लोग हमारी पार्टी के साथ देंगे। इतना बड़ा समर्थन देखा। हम निकले थे विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से। जब राजनीति में जरूरत पड़ी है, आरोप लगाने वाले लगाते रहे, विरासत जब खतरे में पड़ी है, तब हमने कोई ना कोई डिसीजन उस विरासत को बचाने के मकसद से, बढ़ाने के मकसद से लिया। क्योंकि हम
जिन महापुरुषों के रास्ते पे खुद चलना चाहते हैं, समाज, बिहार और देश को ले जाना चाहते हैं, उनका संदेश हमें यही सिखाता है कि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव के समय पहले तो अलग हुए एनडीए से और अकेले चुनाव लड़े बिहार भर में, तो उनकी इच्छा उतनी दूरी तक बढ़े। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ इतना बदल गए नीतीश जी की अंत में उस वक्त आकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली। इसके पीछे क्या था? जनता दल यूनाइटेड के साथ समता पार्टी की दोस्ती, राष्ट्रीय जनता दल के साथ दोस्ती, राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनकी दोस्ती, भाई और मित्रों, मेरे बारे में तो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा डंके की चोट पर कहता है कि जब जब हमने राजनीति में सफर बदला है, हमने कभी अपने स्वार्थ में सफर बदलने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना स्वार्थ में था कि विरासत को बचाने की दिशा में था? अगर विरासत को बचाने की दिशा में था तो नीतीश जी को फिर जवाब देना पड़ेगा कि समता पार्टी का गठन क्यों किया था आपने? वर्षों बरस तक जो संघर्ष चला, जॉर्ज फर्नांडिस हम लोग के तब नेता होते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ही बाद में चलकर समता पार्टी के रूप में परिवर्तित होती। किसका भ्रष्टाचार? जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ समता पार्टी का गठन हुआ, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर मिल जाना इस स्वार्थ में था कि विरासत को बचाने के लिए। और इतना ही नहीं, बिहार भर के लोगों के बीच घूम घूम कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर वोट लिया और फिर से एनडीए में रातों रात वापिस हो गए। किस बात के लिए बदलाव था? स्वार्थ के लिए था कि विचारधारा के लिए था? और फिर राष्ट्रीय जनता दल से एनडीए, फिर एनडीए से इस बार फिर राष्ट्रीय जनता दल। सब बदलाव को जोड़ लीजिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, तब उपेंद्र कुशवाहा की ओर उंगली उठाने का काम किया। आपके बदलना और मेरे बदलना में अंतर है। आपने एक दो उदाहरण को छोड़कर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुर्सी के लिए बदलाव किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं बदलाव किया। मेरे जैसा आदमी विश्लेषण करता है, हम कहते हैं कि समता पार्टी के समय आपका बदलाव उचित बदलाव था। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जो बदलाव था, हम पूरे तौर पे भले ना सहमत हो, लेकिन कहा जा सकता है उनकी ओर से कि हम उस वक्त विचारधारा
के चलते हमने बदलाव किया था, उसको भी हम थोड़ा मान लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने अपने दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं को काफ़ी धन्यवाद दिया और शुभकामना दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत अहम है और आने वाले चुनाव में आपकी भागीदारी और आपकी सक्रियता देश की दशा और दिशा बदलेगी। इसलिए आप लोग यहाँ से इस चिंतन शिविर में जो भी सीख के जाएं, जो भी देखें, उसे अपने आसपास और अपने इलाकों में जाके इसे फैलाएं, ताकि आने वाले समय में आपकी भूमिका अहम हो और आपका जो मेहनत है वो रंग लाए और इस देश और के दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका आप निभाएं।